ये 100 किलोमीटर चल जाएगी। इसकी स्पीड जैसे हम गली या कहीं चलाते हैं 50 की आएगी, हाईवे पे इसकी 70-80 बढ़ जाती है। अब बनाने में ये 3 दिन लगा है। कोरोना काल में कितनी बीमारी चल रही थी, किसी को अस्थमा की बीमारी, किसी को लीवर की बीमारी, उसी की वजह से मैंने ये बनाया ई बाइक। ये पूरा 500 किलो वजन सह सकती है। ट्रिपल बैठ जाए या 4 बैठ जाए तो घींचे लेगा। चार्ज करने में 2 से 2.5 घंटे लेती है। गवर्नमेंट की तरफ से मैं चाहता हूँ जैसे कि मैं आगे बनाना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि वो कोई करे, मदद करे तो मैं आगे बना सकता हूँ। तो इतनी नॉलेज और इमेजिनेशन कैसे आती है? मैं अपने वो गूगल, यूट्यूब ये सब से साइट्स मारता रहता हूँ, देखता रहता हूँ उसमें क्या चीजें अलग अलग देखता रहता हूँ। काम वही लेकिन अंदाज नया। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद हैं हम लोग हरिनगर में, जहां पर आपने सुना कि मैंने कहा काम वही लेकिन अंदाज नया। वो इसलिए क्योंकि अभी जिस बाइक पर मैं सवार हूँ यानी कि बैठी हूँ, उसका काम वही है यानी कि आने जाने का, लेकिन अंदाज काफी अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि जो अंदाज की बात मैं कर रही हूँ, जिस अलगाव की बात मैं कर रही हूँ, बदलाव की बात मैं कर रही हूँ, वो ये है क्योंकि इस बाइक को 15 साल के बच्चे ने मॉडिफाई किया है। अब ये बाइक कोई मोटर बाइक नहीं है या फिर किसी तरीके की पेट्रोल से चलने वाली बाइक नहीं है, बल्कि ई बाइक है। अब इस बाइक की डिटेल के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या कुछ अलग है, किसने इसको अलग बनाया है, क्यों बनाया है, क्या कारण रहा है और कितनी मेहनत इसके अंदर लगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि 15 साल के बच्चे से मुलाकात कराते हैं आपकी, जिनका नाम मैंने राजन बताया था। अभी राजन मेरे साथ में है, पहले उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा राजन, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम सर्वोदय बाल विद्यालय सुभाष नगर 3 ब्लॉक में है। अच्छा, ये बताओ आपने इस बाइक के अंदर मतलब क्या चीज मॉडिफाई की है, क्यों ये डिफरेंट है सबसे? क्योंकि इसके अंदर बैटरी सिस्टम लगा हुआ है। इसमें मोटर लगी है, BLDC मोटर लगी है 48 वोल्ट 750 वाट की। अच्छा, एक बार दिखाओगे आप मतलब बैटरी वगैरह कहाँ पे आपने लगाई है और क्या क्या चीजें हटाई? यहाँ पे ये रही उसकी मोटर। अब बैटरी अंदर कवर है क्योंकि कभी अर्थ ज्यादा हो जाती है जैसे कि, तो आग लगने का किसी चीज का खतरा भी है। ये 100 किलोमीटर चल जाएगी। इसकी स्पीड जैसे हम गली या कहीं चलाते हैं 50 की आएगी, हाईवे पे इसकी 70-80 बढ़ जाती है। अच्छा, ये बताओ आपने जैसे बताया कि रॉयल एनफील्ड है ये अभी बाइक, है ना, आपने मोटर लगाया, उसके बजाय भी आपने कोई चीजें ऐसी हैं जिसमें मॉडिफाई किया है? हाँ, इसके अंदर लाइटिंग मॉडिफाई की है, हैंडल मॉडिफाई किया है, सारा सिस्टम इसका मॉडिफाई किया अंदर से भी। और साथ में कोई हॉर्न वगैरह भी ऐसा? हाँ है, हॉर्न भी है, लाइटिंग भी है, सारा सिस्टम इसके अंदर है। अच्छा, ये बताओ बुलेट में आपने सुना होगा कितनी ज्यादा आवाज आती है, तो वैसा भी नहीं है इसके अंदर? नहीं, इसके अंदर आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आवाज आएगी। जो मोटर से जितना लोड पड़ता है तो वो तो खींचेगा, उसके बाद जैसे कि आवाज है तो उसकी आवाज धीरे हो जाती है, आवाज नहीं आएगी ज्यादा। अच्छा, कितना टाइम लगा है इसको बनाने में? इसको बनाने में 1 महीना ज्यादा का इसके सामान ढूंढने में लगा है। अब बनाने में ये 3 दिन लगा है। अच्छा, आपने बताया था कि साइकिल पे सबसे पहले आपने मतलब ट्राई किया था बनाने का? हाँ, साइकिल पे ट्राई किया था तो वो बंद तो गई थी, पर उससे स्पीड कंट्रोल नहीं, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया साइकिल। अच्छा, इतनी सारी नॉलेज कैसे, मतलब बाइक के बारे में पहले से पता था कि ये चीजें होती हैं इसके अंदर? हाँ, जैसे कि कई गैरेज पे मैं चले जाता था, देखता रहता था कहाँ इसमें क्या चीज होता है, वो मैं देखता रहता था। अच्छा, तो अभी इसका कलर मतलब आप देख पा रहे हैं कि रेड कलर है, तो कलर को लेके भी मतलब कोई चेंजेस करे हैं आपने? हाँ, कलर में जैसे कि नीचे मैंने वो बनाया, फ्रेम बनाया तो उसके अंदर कलर किए, स्टिकर्स लगाए हैं। और इसमें आपने ये भी यहाँ पे बना रखा है, मेड इन इंडिया आपने लगाया? हाँ, उसमें मेड इन इंडिया भी मैंने लगाया। साथ में टाइगर भी लगाया? हाँ। अच्छा, ई बाइक बनाने का क्या रीजन है? कोरोना काल में कितनी बीमारी चल रही थी, किसी को अस्थमा की बीमारी, किसी को लीवर की बीमारी, उसी की वजह से मैंने ये बनाया ई बाइक। और जो ये बैटरी आपने लगाई है, इसका कितना बैकअप होता है? जैसे जैसे चलाते हैं तो इसकी स्पीड वो बताती रहेगी, रेडियम में यहाँ पे बताती रहती है। जैसे कि यहाँ पे चार अभी फुल है चार्जिंग, जहाँ यहाँ पे रेड ये ब्लो करने लग जाएगी, ये बंद हो जाएगी, तो मतलब बैटरी खत्म हो रही है। अच्छा, और कितने मतलब 1 या 2 पर्सन कितने लोग बैठ सकते हैं, मतलब कितनों का वजन ये सह सकती है? ये पूरा 500 किलो वजन सह सकती है। ट्रिपल बैठ जाए या 4 बैठ जाए तो घींचे लेगा। कितना टाइम लेती है चार्ज करने में 2 से 2.5 घंटे लेती है। तो आगे मतलब कार पे आप काम करने वाले हो? हाँ, आगे कार पे मैं करने जा रहा हूँ। और तुम्हारे जैसे जो और भी बच्चे हैं छोटे छोटे से 15 साल 16 साल, उनको क्या मैसेज दोगे? उनको भी सीखना चाहिए, जैसे कि बनाना चाहिए उन्हें भी। जैसे उनके पास कभी कोई गरीब या होता है, उनके पास पैसे नहीं होते, तो सरकार की तरफ से उन्हें भी पैसे मिलने चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आप क्या चाहते हो? गवर्नमेंट की तरफ से मैं चाहता हूँ जैसे कि मैं आगे बनाना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि वो कोई करे, मदद करे तो मैं आगे बना सकता हूँ। अच्छा, तो ये आपने देखा कि बाइक के बारे में हम लोगों ने बात करी, क्या डिफरेंट था, क्या अलग था। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है क्योंकि इसको एक 15 साल के छोटे से बच्चे ने बनाया है, तो ये काफी बड़ी बात है। तो और भी जो बच्चे देख रहे हैं या फिर जो और भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए यही मैसेज है कि आप ऐसे बच्चों को और भी ज्यादा प्रोत्साहित करें, ताकि वो ऐसी नई नई चीजें आगे चलकर और भी इन्वेस्टिगेट करते रहें और बनाते रहें, और उनका प्रोत्साहन आप लोग ऐसे ही बढ़ाते रहें। सुंदराम जी, आप पढ़ाते हैं बच्चे को? जी हाँ, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ बच्चे को। तो ये इतना मतलब अलग बच्चे ने करके दिखाया है, आपको उम्मीद थी कभी कि कुछ ऐसा
करने वाला है? नहीं नहीं, जिनसे उम्मीद है वो तो नहीं कर पाते। लेकिन इससे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और इसकी एज भी अलाउ नहीं करती कि हम इससे कोई उम्मीद करें। एक नाबालिग बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ने वाले से हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन इसने वो करिश्मा कर दिखाया। ना सिर्फ एक प्लान, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसे मेटेलाइज किया, और एक चलती हालत में एक बाइक हमें ऐसे बना के दी जिसपे हम सबको नाज है, पूरे स्कूल को नाज है, पेरेंट्स को तो नाज होगा ही होगा। लेकिन अभी जो इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी जब मिलती है तो बड़ा फक्र होता है कि इस कम एज में बच्चे में इतनी सोच है, टेक्निकली इतना कुछ सोचता है। और अगर फाइनेंशियल अगर बर्डन हटा दिया जाए और ये सिर्फ टेक्निकली सोचे तो बहुत एडवांस कर सकता है। बाकी स्पिरिट को सलाम है, स्पिरिट की है, इस कम एज में पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है। तो और विद्यार्थियों के लिए मतलब आप क्या मैसेज देंगे? कोई और विद्यार्थियों को ये कहेंगे कि देखिए, नेट जो है वो सबके लिए है। वही गूगल आपके लिए काम कर रहा था जो गूगल इसके लिए काम किया है। आप उसमें क्या सर्च करते हो ये आपके ऊपर है। अगर आप उसमें सॉन्ग सर्च करेंगे तो सॉन्ग आएगा, आप गेम सर्च करेंगे तो गेम सर्च करेगा, और अगर आप राजन बन के सर्च करेंगे तो फिर उसमें ई बाइक ही आएगा। अब तो राजन भी आएगा ही आएगा। हाँ, राजन आप गूगल पे डाल के देखिए, ई राजन बाइक करते 7 आर्टिकल्स आते हैं, सारे इसी के हैं इस समय। तो अभी जुड़ेंगे राजन के पेरेंट्स के साथ, और साथ में राजन ने कुछ ऐसी चीजें भी तैयार करी हैं जो आगे जाके वो बनाने वाले हैं। दर्शक जी, आप ये बताइए कि बच्चे के बारे में आपको यकीन हो रहा है कि मतलब ऐसा कुछ बना सकता था वो पहले कभी? नहीं, ये शुरू से क्या करता था, इसकी हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सामान में इसकी काफ़ी रुचि रही। बचपन से ये कभी रेडियो, कभी किसी चीज़ को पार्ट्स को खोलना, खोल के उसके अंदर में क्या लगा हुआ उसकी जानकारी लेना, ये शुरू से करता रहता था। काफ़ी इसने नुकसान भी करता रहा। कबाड़ी वाले जब निकलते थे, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ हो जो इसको समझ में आ रहा हो तो खरीद लेता था, और खरीदने के बाद में ये अपने घर में ही खोल कस वगैरह वगैरह करना शुरू। और ये करना, मैं आता था ऑफिस से, मैं कहता था यार ये तुम क्या करते रहते हो दिन भर, तुम्हें पढ़ाई करने के टाइम है, तुम कह रहे पापा कर तो रहा हूँ। मतलब अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, अभी आपने बताया कि अगला कुछ प्रोजेक्ट आप करने वाले हो, क्या है वो मैं एक कार बना रहा हूँ। इलेक्ट्रिक कार, सोलर पैनल से रिलेटेड है और बैटरी से ऑपरेटेड है। इसमें 48 वोल्ट की मोटर, 750 वाट की मोटर इसमें अंदर लगी है। मॉडल ये रहा इसका। तो इतनी नॉलेज और इमेजिनेशन कैसे आती है? मैं अपने वो गूगल, यूट्यूब ये सबसे सर्च मारता रहता हूँ, देखता रहता हूँ उसमें क्या चीजें अलग अलग देखता रहता अच्छा, तो बच्चों को बताओ जरा भाई कि मतलब गूगल पे इतनी सारी चीजें, नॉलेज की चीजें भी मिलती हैं। हूँ। मैं तो बताना चाहता हूँ, जिनको इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं, जिनको नहीं है तो वो अपना। तो एक्सीडेंट किस वजह से, मतलब वो स्पीड ज्यादा थी इस वजह से? हाँ, इसमें स्पीड ज्यादा हो गई थी और मैं कंट्रोल नहीं कर पाया था। साइकिल वो भारी भी हो गई थी उस टाइम। जब ये माले में एक्सीडेंट करके ये जब बेहोश हो गया, और मुझे तकरीबन 1 महीना इसका इलाज कराना पड़ा, तब मुझे बड़ी चुभन हो रही थी कि अब से तुझे ये काम नहीं करना है। फिर ये चुप बैठा रहा जब तक इसकी इलाज चली। फिर मैंने अपने यार दोस्तों से बात किया तो उसने बोला यार जब उसकी हॉबी है, करना चाह रहा है। फिर मैंने इनके सर से बात किया, फिर विचार बनाया कि चलो। ये हमेशा ये कहता था कि पापा जो गाड़ियों के स्क्रैप करते हैं उसको रिसाइकिल किया क्यों ना जाए। इसके दिमाग में ये हमेशा रहता है, जैसे कार हुई, बाइक हुई, या कुछ भी चीज है, जब कूड़ा को रिसाइकिल किया जा सकता है तो इसको क्यों नहीं रिसाइकिल किया सकता है। सब सामान कुछ तो फैला रहता है, तो मैं तो इसका सामान देख के मैं खुद गुस्सा हो जाती हूँ। सारा समेटना पड़ता है, ये काम करेगा वहीं छोड़ देगा, और सारा सामान लेके समेट करके फिर ऊपर लगाऊंगी मैं। नहीं, अपना काम बन गया, उसके बाद चाहे कैसे भी रहे। हाँ, उसकी कोई मतलब नहीं है, अब मम्मी संभालेगी। तो अब तो नहीं करेंगे आप आगे गुस्सा राजन पे, या होगा? अब नहीं करूंगी। तो इस बाइक के बारे में हम आपको बता रहे थे, ये बाइक इसलिए अभी इतनी ज्यादा डिफरेंट है या अलग है क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से मतलब इसमें कोई शोर वगैरह या कुछ ऐसा भी नहीं आ रहा है। मोटर आपने देखा ही होगा कि बुलेट जब चलाई जाती है या फिर रॉयल एनफील्ड होती है तो आवाज कितनी तेज होती है, लेकिन अभी इसके अंदर बैटरी है इसलिए काफी कम आवाज है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने राजन से भी बातचीत करी, साथ में उनके मम्मी पापा से भी बातचीत करी, तो ये काफी मतलब एक कह सकते हैं कि काफी रोचक थी ये चीजें, क्योंकि अभी इस उम्र में इतना कुछ करना और अपने आप को दुनिया के सामने लेके आना एक काफी बड़ी बात हो जाती है। तो आप बच्चे को लेकर क्या कहना चाहेंगे और उन्हें और कितना ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे वो आप जरूर करिएगा, और साथ में इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि जो बच्चा है वो भी आगे चलकर और भी चीजें कर पाए और उसको भी एक प्रोत्साहन लगातार मिलता रहे। साथ ही इस रिपोर्ट को यहीं पे खत्म करेंगे। मेरे साथ बनने का बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।